अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कुंभ मेले पर आधारित इस विशेष वेब सीरीज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और विविधता का जीवंत उदाहरण है। ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेला भारत की अनगिनत परंपराओं और रीति रिवाजों का उत्सव है, जहां देश भर से आए लोग अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करते हैं। आज हम आपको इसी कुंभ मेले से जुड़े कुछ रहस्यमयी साधु और कुछ अनोखी घटनाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। कुंभ मेले का अद्भुत रहस्य जो है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु मुक्ति और मोक्ष की तलाश में आते हैं और हर बार वहां कुछ ऐसा होता है जो इसे केवल एक धार्मिक आयोजन से कहीं एक बड़ा आयोजन बना देता है। क्या आपने कभी सुना है कि कुंभ मेले में ऐसे ऐसे रहस्यमयी साधु आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल पुराने हैं और अमृत की खोज में हर बार वो मेले में अचानक से ही प्रकट हो जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान साधुओं के एक अखाड़े में अचानक एक साधु के प्रकट होने के समाचार सुनाई दिए थे, जिनके बारे में ना तो कोई पहले से जानता था और ना ही उनके साथ रहने वाले अन्य साधु भी उन्हें जानते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, लंबी जटाएं और शरीर पर भस्म मली हुई थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग उनकी ओर खींचे चले जा रहे थे। कहा जाता है कि ये साधु केवल कुंभ मेले के दौरान ही प्रकट होते हैं और मेले के समाप्त होने के साथ कहीं गायब हो जाते हैं। उनकी रहस्यमयी बातें श्रद्धालुओं के बीच बहुत तेजी से फैलती हैं और लोगों को ये पता चलता है कि ये साधु किसी साधारण उद्देश्य से इस मेले में नहीं आए थे। वे कहते हैं कि अमृत की बूंदें अभी भी इन नदियों में छिपी हुई हैं और जिसने इसे पा लिया वह अमर हो जाएगा। उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वे समुद्र मंथन की घटना के साक्षी रहे हों। उनके पास प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञान होता है और वे ऐसी बातें बताते हैं जो किसी भी आधुनिक व्यक्ति के समझ से बाहर होती है। साधु का चमत्कार मेले में जो है वो कई लोगों को देखने को मिला है और लोग दावा करते हैं कि उन्होंने साधु को गंगा के बीचों बीच जल पर चलते हुए भी देखा है। ये दृश्य जैसे ही वायरल होता है, लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए बढ़ने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे साधुओं के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं जो केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो सच्चे दिल से उनसे मिलने की इच्छा रखता है। साधु से मिलने वाले लोग बताते हैं कि वे उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां नदी का पानी सुनहरी चमक लिए होता है। ये चमक साधु की रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण माना जाता है। अमृत की खोज में ये साधु बार बार यहाँ पर आते हैं और उनका ये कहना है कि ये कुंभ मेला केवल आस्था का संगम नहीं है, बल्कि यहाँ हर बार कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे केवल वही देख सकता है जो शुद्ध आत्मा के साथ यहाँ पर आता है। कहा जाता है कि अमृत की बूंदें आज भी इस स्थान पर उपस्थित हैं और कुछ लोग साधु की बातें सुन करके रात में ही नदियों के किनारे अमृत की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने नदी में चमकती हुई रहस्यमयी बूंदों को देखा है, जबकि अन्य इसे महज भ्रम बताते हैं। जैसे ही कुंभ मेला समाप्त होता है, ये साधु अचानक गायब हो जाते हैं। उनके बारे में ना कोई जानकारी मिलती है और ना कोई ठिकाना, लेकिन वे अपनी रहस्यमयी उपस्थिति और अमृत की खोज की कहानियों को पीछे छोड़ जाते हैं। इस कहानी का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। क्या ये साधु सच में अमृत की खोज कर रहे हैं या फिर ये एक मात्र कथा है जो आस्था और जिज्ञासा को और गहरा बनाती है। ये कहानी आपके दिल दिमाग में रहस्य की एक नई लहर भी पैदा कर सकती है। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको यही बताया कि कुछ ऐसे रहस्यमयी साधु हो सकता है आपको इस कुंभ मेले में मिल जाएं। यदि आपका पूर्व जन्म में उनका कोई संपर्क होगा तो ऐसे साधु आपको मिल सकते हैं इस मेले में। और अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना उनकी चेतना से कहीं मेल खाती है तो वो आपको अमृत की इन सुनहरी बूंदों का दर्शन भी करा सकते हैं। तो यदि आप इस मेले में जा रहे हैं तो ऐसा मत समझें कि इस मेले में सिर्फ इसी युग में रहने वाले साधु संत आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि इस कुंभ मेले में हजारों वर्षों से हिमालय की घाटियों में तपस्या करने वाले कुछ ऐसे दिव्य संत जो ज्ञानगंज में निवास करते हैं,
वो भी इस कुंभ मेले में आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इनसे मिलना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यदि आपकी आध्यात्मिक चेतना का स्तर ऊंचा होगा तभी आप इस मेले में इन दिव्य साधु संतों से मिल सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और आज की इस रिपोर्ट में भी आपको बताया है कि ये जो साधु हैं ये हजारों वर्ष से तपस्यारत हैं और ये कुंभ मेले में आते हैं अमृत की उन सुनहरी बूंदों को खोजने के लिए। और जो लोग आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर पर होते हैं उन्हें इन अमृत की बूंदों के का दर्शन भी होता है। और ये कहा जाता है कि ये जो अमृत की बूंदें हैं ये सुनहरे रंग की होती हैं और इन्हें आप संगम पर स्पष्ट रूप से तैरते हुए देख सकते हैं। तो अगर ऐसे दिव्य अनुभव आप लेना चाहते हैं तो प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के मेले में आप अवश्य जाएं। हो सकता है आपका भाग्य और आपकी आध्यात्मिक चेतना आपको अमृत की सुनहरी बूंदों का दर्शन करा दे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कुंभ की वेब सीरीज के अगले अंक में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।